अच्छा, तो बैक टू द ट्रांसफॉर्मर्स टॉपिक। ट्रांसफॉर्मर्स में हम रिसेंटली क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ अटेंशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। स्पीड में चीज़ों को रिवाइज करूंगा जो हमने पढ़ी थी। ठीक है। हमारे पास एक वर्ड होता था, लाइक ऑरेंज है। ठीक है, हमारे पास वर्ड है। ठीक है, ऑरेंज। और दूसरा वर्ड भी ऑरेंज ही है। ठीक हो गया। अब हम इसको एक न्यूरल नेटवर्क में दे देते हैं एंड ऑल, फिर हम इसको ना इसकी एम्बेडिंग निकाल लेते थे। हमने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हमने एम्बेडिंग्स निकाल ली इसकी। तो ये वाली एम्बेडिंग ना हर ऑरेंज के लिए यूज होगी। फिक्स्ड हो गई है, स्टैटिक है। स्टैटिक एम्बेडिंग। लेकिन हो सकता है कि यार एक जगह पे ऑरेंज इज फ्रूट हो, और एक जगह पे ऑरेंज इज कलर हो। यहाँ पे तो सेम एम्बेडिंग नहीं चलेंगी। तो हमने कहा कि यार इधर तो सेम एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, ठीक है, अब ऑरेंज इज, ठीक है, फ्रूट को ले लेते हैं। इनकी एम्बेडिंग्स जो थी ना, ओल्ड एम्बेडिंग जो हमने लाइक न्यूरल नेटवर्क से पूरा प्रोसेस करके निकाली थी, और हमने एक आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है, हमारे पास एम्बेडिंग्स आ गई। लेट्स से इसकी एम्बेडिंग आ गई E1, इसकी आ गई E2, इसकी आ गई E3। क्लियर है ना यहाँ तक बातें? मैं स्पीड में जा रहा हूँ थोड़ा, ये हमने पहले पढ़ ली है सारी बातें। इसको हम एक सेल्फ अटेंशन बॉक्स में डालते थे, जो कि अब हमें क्या करके देगा, कंटेक्चुअल एम्बेडिंग निकाल के देगा। कि यार वो सेंटेंस को देखेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें एम्बेडिंग्स निकाल के देगा। मैंने आसान अल्फाज में कहा था कि अगर मुझे ऑरेंज की न्यू एम्बेडिंग चाहिए अब, तो किस तरह होगी? 0.1% या 0.1 वो E1 है, 0.4 लेट से E2 है, और 0.5 E3 है। ठीक है, तो बाद में ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि 0.1 किस तरह आया, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेके, लाइक E1 डॉट E1 का के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की हमने। ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि क्योंकि ना डॉट प्रोडक्ट हो गया ना हमारा। डॉट प्रोडक्ट क्यों होता था? भी हो सकता है ना डॉट प्रोडक्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की। खैर, E1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होता था? अगेन एंड अगेन ये यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। 0.4 किस तरह आया? E1 का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने E2 से, मल्टीप्लाई E2 प्लस E1 का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने E3 से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की, मल्टीप्लाई E3। क्लियर यहाँ तक बातें? कोई नई बात ही नहीं मैंने बताई नहीं है, पुरानी सारी बातें। बड़े आगे। ठीक हो गया। अब हमारा ये प्रोसेस होता था, लेट्स से मैं E1 को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो E1 क्या होता था? पहले E1 जो था, ये E1, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे। ले रहे हैं, पहला केस पकड़ लेता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते ही नहीं चीजों को। ठीक है, यही वाला केस पकड़ लेता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा चीजों को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, E1 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं E1 से। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हम क्या करते थे, ये एक डॉट प्रोडक्ट का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट लिया, इमेजिनरी एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, ये आ गया। फिर फर्दर प्रोसेस क्या होता था, हम इसके ऊपर सॉफ्टनेस लगाते थे। यही करते थे, यही करते थे। इसका डॉट प्रोडक्ट वापस E1 से ले लेते थे।
इन दैट केस E1 से। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल वे में चीजें वो लेके चलूंगा। इन दैट केस E1 से। तो अब आप यहाँ चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि ये भी E1 है, ये भी E1 है, और ये भी E1 है। ठीक हो गया। तो ये वाला E1 कौन सा है, ये वाला E1 कौन सा है, ये वाला E1 कौन सा है, इसको हम आज फर्दर देखने वाले हैं। और क्यों देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि ये देखें, इधर क्या हो रहा है, इतने प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, आप बताएं। डॉट प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक आप बताएं। टुकड़ा फास्ट, टुकड़ा फास्ट। होल्डिंग पेंडिंग से डॉट प्रोडक्ट का आंसर, नहीं नहीं, यहाँ पर, इस जगह पर, वो यहाँ पर नहीं हो रहा क्या, ये क्या है, ये इस जगह के ऊपर क्या हो रहा है, कोई भी बताती है इसको, बताओ। सॉफ्टनेस हो रहा है, तो यहाँ पर ओल्ड एम्बेडिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप मुझे पूरे प्रोसेस के अंदर बताएं, कहीं पे लर्निंग हो रही है, कहीं पैरामीटर्स हैं, कहीं पर वेट्स इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं, नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही है, जहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है, जहाँ पे वेट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो वो जनरल सोल्यूशन होता है हमेशा, जनरल सोल्यूशन। अगर मुझे जनरल सोल्यूशन बनाना है तो ये तो इट्स ओके है यहाँ तक तो। लेकिन अगर मुझे मेरा एक टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो फिर तो मुझे कॉन्टेक्स्ट उसका इन टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक है। हमने क्या चीजें कर ली है, एम्बेडिंग से आपके पास आते हैं सेमेंटिक मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग आ जाते हैं एक वर्ड के। इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो स्टेटिक है। फिर हमने कहा कि हमने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालने हैं, कॉन्टेक्स्ट निकालना है। तो फर्दर कॉन्टेक्स्ट दो तरह का आ गया, एक जनरल और एक टास्क स्पेसिफिक। ठीक हो गया। जनरल हमने भी पढ़ लिए, टास्क स्पेसिफिक थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया, बढ़े आगे। इट्स लाइक, छोटी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक बुक है, उसके 3 चैप्टर्स हैं, 1 2 3। ठीक है। बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले चैप्टर 1 का क्विज है, फिर 2 का, फिर 3 का। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी चैप्टर 1 का क्विज उसने तैयार करना है। तो मैं दे तो उसको पूरी बुक भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं उसको चैप्टर 1 दूँ तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ऑब्वियस बात है ना, ज्यादा यहाँ पर तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे पूरी चीज देना मीनिंगफुल होते ही नहीं। ठीक है। जिस तरह आप इस तरह सोच सकते हैं कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप बना रहे हैं, या आपने जॉब की प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, जॉब की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ बायोग्राफी देने की जरूरत नहीं है। किसी को किसी बंदे ने आपको हायर करना होगा, तो वो 300 पेजेस के बुक्स नहीं पढ़ेगा आपके ऊपर, 300 पेज की बुक। अंडरस्टूड सी बात है ना। उसको सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, टास्क स्पेसिफिक चीजें चाहिए। हमारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, बेसिक प्रोसेस,
पहले डॉट प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट, फिर सॉफ्टमैक्स, फिर मल्टीप्लाई। पर मसला यहाँ पे ये आ रहा था कि तीनों वेक्टर्स सेम है, तो व्हाई नॉट टू कन्वर्ट दैट इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, ई वन है, ई वन से ही क्यों ना हम तीन डिफरेंट वेक्टर्स निकाल लें। पहले वाले को कह रहे हैं क्यूरी। क्यूरी क्यों कह रहे हैं? क्यूरी इसलिए कह रहे हैं कि भाई पूछ रहे हैं कि तुम हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी देख रहे थे ना हम डॉट प्रोडक्ट से, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कितनी सिमिलैरिटी है। देखिए दो वेक्टर्स की सिमिलैरिटी देखने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट होता है। ये पूछना कि यार कितनी सिमिलैरिटी है, और यहाँ पे ई वन भी हो सकता है, ई टू भी हो सकता है, ई थ्री भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम ई वन की एग्जांपल ले रहे हैं ना। यहाँ पे ई टू भी तो है, ये देखिए, ई टू भी तो है, ई थ्री भी तो है। तो ये की है कि मतलब मुझे चाबी दो, की बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करना है। की बताओ मुझे कि पहले आपने ई वन से मल्टीप्लाई करना है ई टू से, तो ये वाला वेक्टर जो होगा वो की होगी, और ये वाला वेक्टर होगा वैल्यू, क्योंकि आखिर में वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। क्लियर है बात? बड़े आगे। तो अब हमारा टास्क क्या है कि हमारे पास लेट से एक वेक्टर है ई वन, उसी वेक्टर से मैंने तीन वेक्टर और बनाने हैं। क्यूरी का, लेट से की का, और लेट से वैल्यू का। क्लियर है ये वाली बात? अब मैंने इसी वेक्टर से ना, इस वाले वेक्टर से ये तीन वेक्टर बनाने हैं। तो अपने सिंपल लीनियर अलजेब्रा पढ़ा गए, सिंपल लीनियर अलजेब्रा कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म अगर आपने करना है, दूसरे वेक्टर्स निकालने हो, तो सिंपल दो चीजें होती हैं। तो आप स्केल कर सकते हो मैग्नीट्यूड, या फिर लीनियरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लाइक जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो लाइक उसके शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है। इन शॉर्ट आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह ही देखा था हमने, अगर लीनियर अलजेब्रा आपको बताओ, एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो ताकि उसके शेप साइज और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसके। हाँ ना, सेम एम्बेडिंग नहीं, मतलब कि ये ओल्ड एम्बेडिंग यूज हो रही है। अभी तक हमारे केस में ओल्ड एम्बेडिंग यूज हो रही है ना, ये देखें। इवन यहाँ पे भी इवन हो सकता है, लेकिन इन दोनों केस में तो इवन ही होगा ना हर दफा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके अलग हो जाएंगे। यार ये देखिए ना, क्यूरी, अभी इन तीनों केस के अंदर इवन है, लेकिन हमने क्यूरी और की को अलग अलग करना है। यही तो हम टास्क करने लगे हैं कि इसके लिए अलग वेक्टर होना चाहिए, इस वाले के लिए अलग होना चाहिए। अभी तो तीनों सेम है, अभी के लिए तो तीनों ही सेम है ना वेक्टर्स, जो हमारे पास ओल्ड पेंडिंग्स आ रही हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि सेपरेट ऑफ कंसर्न्स कर रहे हैं। क्लियर? अभी तक तो देखे ना, ये तीनों ही वेक्टर्स मेरे पास सेम है, और यही तो काम करने वाले हैं हम, उस वेक्टर को क्यूरी की से कन्वर्ट करने वाले हैं। बढ़े आगे। अब अब क्या होगा, सेल्फ अटेंशन बॉक्स ये बन जाएगा। मेरे पास एक ये एम्बेडिंग आ रही है, लेट्स से ई वन, और वो ई वन को फर्दर तोड़ देगा। क्योंकि हमने अभी देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होती है।
क्लियर। अब एम्बेडिंग आ रही है, मैंने उसे किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्यूरी निकल आई, की निकल आई और वैल्यू निकल आई। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्योंकि हमने अभी लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है कि अगर एक वेक्टर से आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाता है, या तो आप स्केल कर लो उसको, स्केलेबिलिटी इशू। बैक टू द टॉपिक। अब आपके जहन में आएगा, व्हाट इज दिस वेक्टर। कोई बता सकते हैं क्या वेक्टर, ये क्या मैट्रिक्स है? और मैं से कितनी वैल्यूज लूंगा, इसके अंदर क्या वैल्यूज डालूंगा? एक चीज बता देता हूँ कि ये मैट्रिक्स ना डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब तो पता लग जाना चाहिए यार। कोई आइडिया हो? ये मैट्रिक्स डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोचिए जरा इसको। दीज विल बी आर पैरामीटर्स। ऑब्वियसली ना, डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये पैरामीटर्स ही होंगे ना आपके। ये हमें लिखने, हम रैंडम वैल्यूज ले लेंगे, तो हमें खुद खुद याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेन होगा, ये लर्न करेगा हमारा सेल्फ अटेंशन का मॉडल, ट्रांसफॉर्मर, कि इसके अंदर क्या वैल्यूज आनी चाहिए बेस्ट। क्लियर है यहाँ तक बात? और लर्न करने का प्रोसेस क्या होता है? लर्न करने का प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल यार, मैंने इसको एम्बेडिंग दी, इसने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसने कॉन्टेक्सुअल एम्बेडिंग, ठीक है, निकाली है, आउटपुट दे दिया, उसको लॉस फंक्शन से में से गुजार के लॉस कंप्यूट किया। लॉस अगर बड़ा आ रहा है तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बैक प्रोपोगेशन, फिर फ्रंट फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जिसके अंदर वेट्स वापस अपडेट हुए, बैक प्रोपोगेशन, वेट्स अपडेट, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि लॉस आपका कम नहीं हो जाता। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये दीज आर द लर्निंग पैरामीटर्स। पहले वाले केस के अंदर हमारे लर्निंग पैरामीटर्स नहीं थे। अब एक चीज कोई लर्न कर रहा है तो वो टास्क से लर्न कर रहा है, वो डाटा से लर्न कर रहा है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये हमारे, ऑब्वियस सी बात है ना, किस डाटा से लर्न कर रही है तो ये हमारे टास्क स्पेसिफिक चीज है ये सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक बात? टास्क स्पेसिफिक चीज होगी ना। हमारे पास क्यूरी आ गई, की आ गई, सब कुछ आ गया, बड़े आगे। इस तरह करके मैंने क्यूरी की, और ये वाले जो है ना वेट्स, मजे की बात ये है, ये वाले वेट्स जो आपने निकाल लिए ना एक दफा, वो आप डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज कर सकते हैं। लाइक दीज वेट्स कैन बी यूज फॉर एग्जैक्ट वेट्स, orange for age for bite, and so on. These weights are that that level of powerful कि आप इसको जगह जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर? बड़े यहाँ से। तो हमारा कुछ मॉडल इस तरह का बन जाएगा, क्यूरी, तो डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे, की से, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे, उसको हम सॉफ्टमैक्स लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, आप बताएं राफे। गोल्डन बैटिंग से तो करेंगे, आप किससे करेंगे? तो हमने तीन वेक्टर्स निकाल लिए ना, अब मुझे गोल्डन बैटिंग नहीं पता, मैंने तीन वेक्टर्स निकाल लिए हैं।
क्यूरी की और वैल्यू का। नहीं पता। यार अभी तो बताया वैल्यू से। ये देखे ना। अभी अभी यही तो हमने डिस्कस किया कि ये वैल्यू होगी। इसको हम वैल्यू बना देंगे। अब हम तीन वेक्टर्स निकाल रहे हैं ना। चीज क्लियर नहीं हो रही तो दोबारा पूछ लें यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यूरी है हमारी, इसके लिए हम क्यूरी वेक्टर बना रहे हैं, इस चीज के लिए हम की वेक्टर बना रहे हैं, और इस चीज के लिए वैल्यू वेक्टर बना रहे हैं। यही तो कर रहे हैं हम। बीच में सॉफ्ट फैक्स लगा लिया। इसको मैंने फॉर्मूला में तो लिखा है बस। वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं एट द एंड। ओल्ड इम्बेडिंग हमारी, अब ओल्ड इम्बेडिंग कुछ नहीं है चीज। हमारा वैल्यू है वो चीज। ओल्ड इम्बेडिंग को मैंने इन तीन वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर चुका हूँ। किस तरह किया? वो जो मैट्रिसेस थे उसके वेट्स अपडेट कर करके, लर्न कर करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर करके मैंने तीन अलग वेक्टर्स निकाल लिए हैं इस टाइम। तो अब मैं के क्यू क्यू के वी इन टर्म्स में लिखूंगा ओल्ड इम्बेडिंग को। ओल्ड इम्बेडिंग तो तीनों है यार। तीनों ओल्ड इम्बेडिंग है। पहले मैं ओल्ड इम्बेडिंग को ओल्ड इम्बेडिंग से डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ले रहा था पहले केस में, फिर उसका सॉफ्टनेस ले रहा था, फिर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इम्बेडिंग बैक। लाइक पहले ये कह रहा था ना, ओल्ड इम्बेडिंग है, उसका उसी से ओल्ड इम्बेडिंग से डॉट प्रोडक्ट ले रहा था, सॉफ्टनेस लगा रहा था, फिर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इम्बेडिंग बैक। बट दैट्स नॉट द केस ना। अब हमने ओल्ड इम्बेडिंग को कन्वर्ट कर दिया क्यू के और वी के टर्म्स में। तो हम इस तरह तो नहीं लिख सकते ना ये। हमने किया ही इसलिए ये सारा कुछ। किया कैसे? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया। कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई? जो कि ओवर द प्रोसेस लॉस कैलकुलेट होके लर्न हुआ था। ठीक है, उसके पैरामीटर्स। तो हमने इसको कर दी है ई वन को के क्यू और वी में, तो हम इसको के क्यू वी के टर्म्स के अंदर लिखेंगे ना। बनता भी यही है। अभी तो बताया यार कि मैट्रिक्स किस तरह आएंगे। ये वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना। ये वाले मैट्रिक्स हम करेंगे, पैरामीटर्स हैं हमारे। हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, तो उसके अंदर फिल्टर का ये चीजें, ये पैरामीटर्स होते थे। हमें हम नहीं बताते थे उसकी वैल्यूज, खुद ही लर्न करता था। तो ये खुद ही बैकवर्ड फॉरवर्ड के अंदर, बैकवर्ड प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस, इसके अंदर ये चीजें लर्न करेगा वो खुद ही मॉडल। लर्न करके इस पैरामीटर्स को अपडेट करेगा। क्लियर? तो ये लर्निंग प्रोसेस हो रहा होगा साथ साथ। एक सेकेंड। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब सिनेरियो ये है कि हम कहाँ पे थे। हम्म, अब इसको हमने फॉर्मूला के टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। लाइक क्यूरी को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? की से कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर सकते हो अंदर प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय वी। अब ये न्यू। And back to the topic again. Sorry for the interruption.
ठीक हो गया। अब हमने इसको इन टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बात? बढ़े आगे। अब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लग रहा है। सॉफ्ट मैक्स से पहले पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म लग रहे करने लगा हूँ, डी के। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। बस आज इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है और क्यों है। फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर वगैरह की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे हम इंशाल्लाह इन द फर्दर लेक्चर्स। डी के, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी के है क्या। तो हमारे पास जो की वेक्टर था ना, बेसिकली तो जो की आई थी हमारे पास, की आई थी ना हमारे पास, एक क्यूरी आई थी। ठीक है, एक की आई थी और एक वैल्यू आई थी, इसी तरह ही था। अब इसके जितने नंबर ऑफ डायमेंशन होंगे ना, जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस, दैट विल बी इक्वल टू डी के, मतलब कि डायमेंशंस ऑफ के। अंडरस्टूड? या तो मैं आपको सिंपल से बता सकता हूँ कि यार अ, ये यूज होते हैं किस लिए, ताकि हमारे ट्रेनिंग में इंस्टेबिलिटी ना आए, बस। या तो फिर अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ट्रांसफार्मर के बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर आप देख लोगे काफी ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर सारा आर्किटेक्चर ही बेस्ड ट्रांसफार्मर के ऊपर कह रहा है, तो मैं बड़ा सुकून से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीके इसलिए यूज होता है, आप रट्टा भी मार सकते हैं कि यार अंडर अंडर रूट डीके इसलिए यूज होते हैं ताकि इंस्टेबल ना हो हमारा डाटा। लेकिन बीइंग अ इंजीनियर, जेनेटिव इंजीनियर, कोर इंजीनियर, बिल्डर साइंस इंजीनियर, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम क्यों करते हैं एक्चुअली। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। डी के, अंडर रूट डी के, बेसिक लेवल पे ना मैथ पढ़ते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ना पीछे जाके ना मैथ पढ़ते हैं। मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ना रिवाइज करते हैं, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा वगैरह के। वेरिएंस पता था आपको क्या होती है? वेरिएंस तो पता ही होगा आपको। ठीक है, मीन से कितना वैरायटी है, एंड ऑल। ठीक है, इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। बेसिक बताने का मकसद ये है कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि लो डायमेंशन, लो वेरिएंस, हाई डायमेंशन, हाई वेरिएंस। ये चीज तो पढ़ी भी होगी आपने। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मेरे पास 3 डायमेंशन है तो कितना ही वेरी कर देगा डाटा मेरा, कितना कोई वेरी कर देगा डाटा। तो मेरे पास 100 डायमेंशन है तो वेरिएंस ज्यादा होगी, हाई वेरिएंस होगी, ज्यादा वैरायटी ऑफ डाटा होगा मेरे पास। क्लियर? बढ़े आगे। ज्यादा वेरिएंस ऑफ डाटा होगा, लाइक मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, कि मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, जिसका एक स्केलर आएगा और मैट्रिक्स ये बनता है। इन दैट केस मेरे पास इसकी डायमेंशन 3 है, ये पहला, ये दूसरा, है तीसरा। इसकी भी 3 होगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं इन द मीन वाइल अगर मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी डायमेंशन 100 है, तो obvious सी बात है ना कि यार अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी उनकी वेरिएंस हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि डायमेंशन ज्यादा है। पर आपने एक चीज देखी होगी, सॉफ्ट मैक्स, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि लिंक्डइन आप लोगों को थोड़ा और इन डेप्थ बताना है मैंने। खैर, मुझे बता दिए कि अगर मैं ना ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्लो करवा दीजिएगा। हाई, अब जहाँ पे सॉफ्ट मैक्स हमने देखा था, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स क्या करते हैं, सॉफ्ट मैक्स क्या करते हैं, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, या 100 तक, 100 इन परसेंटेज बता देते हैं आपको, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आंसर देते हैं। यही करते हैं ना सॉफ्ट मैक्स, यही करते हैं ना। तो आप लोगों को पता है कि लेट्स से मेरे पास 3 क्लासेज हैं, ठीक है, 0.2, 0.6, इस तरह करके ना कुछ आंसर दे देगा मुझे इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सॉफ्ट मैक्स ये करते हैं।
लेकिन अगर आप कोड में देखिएगा देखिएगा आप सॉफ्टमैक्स, अगर हाई वेरिएंस आ रही हो ना, सॉफ्टमैक्स ज्यादा प्रिडिक्शन बड़े वैल्यू की तरफ देना। हाई वेरिएंस क्या होता है? 100, 1, वेरिएंस ज्यादा है ये ना, तो इस तरफ प्रिडिक्शन करना शुरू कर देगा। अगर ना के अगर मैं इस तरह का कुछ डाटा दूं ना, तो प्रिडिक्शन डिफरेंट होगी। हालांकि है दोनों दो वैल्यूज, एक और दो, एक और दो, लेकिन इसमें वेरिएंस कम है और इसमें वेरिएंस ज्यादा है। तो ज्यादा वेरिएंस के काम खराब करना शुरू कर देता है, ठीक है, सॉफ्टमैक्स। जब ज्यादा वेरिएंस होगी, ठीक है, सॉफ्टमैक्स काम खराब करना शुरू कर देगा। सॉफ्टमैक्स क्या प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा? बड़े वैल्यू की तरफ ना आंसर प्रिडिक्ट करना शुरू हो देगा। तो इन द लॉन्ग रन छोटी वैल्यूज ना इग्नोर होती रहेंगी, और छोटी वैल्यूज के अंदर वैनिशिंग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है, वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि यार ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा होता हमारा, ग्रेडियंट चेंज ही नहीं हो रहा होता। जब ग्रेडियंट ही चेंज नहीं हो रहा होता तो वैल्यू हमारी अपडेट ही नहीं हो रही होती है, ठीक है। इन द बैकवर्ड प्रोसेस, इन द बैकवर्ड प्रोसेस हमारी वैल्यू किससे अपडेट होती है? ग्रेडियंट चेंज होता है तभी तो अपडेट होती है ना थीटा की वैल्यू। अगर हमारा ग्रेडियंट ही चेंज नहीं हो रहा होगा तो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही होगी। ये वाली तो होती रहेगी अपडेट, लेकिन ये वाली नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? इसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि मैंने क्या क्या बात कर दी है यहाँ पे। हाई वेरिएंस लो वेरिएंस घुमा दी है। लेट्स से कि ये ना क्लास है, ये टीचर खड़ा है, क्लास में ना कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट ज्यादा है, कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है, और उससे कम है। टीचर कहते हैं यार, आपको कोई भी डाउट हो ना तो हाथ खड़ा कर लिएगा अपना, ठीक है, हाथ अगर मैं बना दूं सही तरह है, तो अपना हाथ खड़ा कर लीजिएगा। अब अगर इनकी हाइट ज्यादा है, ज्यादा हाइट वाले हाथ खड़ा करेंगे तो टीचर को कम हाइट वाले बच्चे तो नजर आ नहीं रहे, तो वो जब भी देखेगा बड़ी हाइट वाले बच्चों को, तो इन्हीं के डाउट्स क्लियर करता रहेगा, और इनके डाउट्स तो कभी क्लियर होंगे ही नहीं, इनकी वैल्यूज तो कभी अपडेट होंगी ही नहीं। वैनिशिंग ग्रेडियंट आ जाएगा, बड़ी वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी, छोटी वैल्यूज अपडेट ही नहीं होंगी। और एक वेरिएंस हाई आने की वजह से प्रोबेबिलिटी हाई वेरिएंस की तरफ जा रही होगी। तो ये अगर वैल्यूज अपडेट ही नहीं हो रही हैं तो हमारी प्रिडिक्शन भी अच्छी नहीं आएगी। क्लियर बात? अगर वैल्यू जब, जाहिर सी बात है ना, वैल्यू अपडेट ही नहीं हो रही है तो प्रिडिक्शन किस तरह अच्छी आएगी? सो फॉर दैट पर्पस आप इस वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक टर्म्स को यूज करते हैं डी के, उससे डिवाइड करते हैं। आ गया? डी के से, ठीक है, ये डी के से डिवाइड कर, सॉफ्ट मैक्स से पहले, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स में काम खराब हो रहा है जाके, मैंने देखा था। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स में अगर हाई वेरिएंस की वैल्यू दूंगा मैं, तो वो प्रेडिक्ट किसकी तरफ करना शुरू कर देगा? जिसकी हाई वेरिएंस है, जिस जो बड़ी वैल्यू है, जो वैल्यू बड़ी है। इस तरह देखा था हमने। तो हम सॉफ्ट मैक्स से पहले जाने से पहले ही ना उसका काम सीधा कर देंगे। लेट्स से, मेरे पास वैल्यूज हैं 100, 10, या बड़ी बड़ी वैल्यूज है 90, ये वो, इतनी इसमें वेरिएंस काफी ज्यादा है। जाहिर सी बात है ना, वेरिएंस 10 10 की वेरिएंस है, वैरायटी ज्यादा है, फिर भी मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 सॉरी। अब मेरे पास क्या आ गया? 10, 9, 8, 7, वेरिएंस कम हो गई, कम हो गई वेरिएंस। ऑब्वियस बात है ना, कुछ स्केलेबिलिटी फैक्टर लेकर आ रहा हूँ मैं, तो वेरिएंस कम हो गई, बता दें, कम हो गई। तो यहाँ पर तो मैं 10 यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, लेकिन हमारे केस के अंदर हमें क्या यूज करना है, किस तरह डिफाइन होगा? हमारे केस के अंदर ये यूज क्या कर रहे हैं? डीके। डीके ही स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखे ना, मेरे पास लेट्स से 1 डायमेंशन है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आंसर है। अगर मैं इसके 2 डायमेंशन कर दूंगा
तो इजंट इट क्लियर कि इसका वेरिएंस जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट होगा। obvious सी बात है ना। तो इजंट इट क्लियर कि अगर अगर मैं इसके 3 डायमेंशन ले लूंगा तो 3 टाइम्स होगा पहले वाले के। क्लियर सी बात है ना, ये इसको तो कंफ्यूजन है ही नहीं कोई, अगर आपने सिंपल मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो। ठीक है। तो इन दिस केस नंबर ऑफ डायमेंशन 3 है, इन दिस केस नंबर ऑफ डायमेंशन 2 है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 कर दूं, या यानी कि या अंडर रूट 2 कर दूं, इन दैट केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2x हो गया ना। एक्स हम शुरू से देखते हैं, आपको इजी में समझाता हूँ। मैंने एक 1/1 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कुछ रिजल्ट आ गया वेरिएंस, उसको मैंने कह दिया एक्स। इसके डायमेंशन 1 है। अब मैं डायमेंशन 2 करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, मेरे पास एक आंसर है। तो इजंट इट 2x, 2x ही होगा ना ऑब्वियसली। डबल हो रही है चीजें, डायमेंशन डबल हो रही है, चीजें डबल हो रही है। अब अगर मैं इसको अंडर रूट 2 ले लूं, तो क्या है, यहाँ पे 2x है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 1/2 है। एक्स नहीं आ जाएगा, खाली एक्स नहीं आ जाएगा। ये तो हम चाह रहे हैं, ये तो हम चाह रहे हैं। इन दैट केस 2 है, नहीं तो हम डायमेंशन ले लेंगे, नंबर ऑफ डायमेंशन इतनी होंगी। नंबर ऑफ डायमेंशन किससे पता लगेगा, के से पता लगेगा, हमारी जो की है। सो फॉर दैट पर्पस वी आर डिवाइडिंग this value with this dimension, and then applying some softmax and then taking the dot product with value. That gonna be our equation for self attention. अब ये वाली चीज आपको बता देगी टास्क बेस्ड कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग क्या है वर्ड्स के। और अगेन 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 हमारा हमारा ये कॉन्सेप्ट क्यों पावरफुल था इतना, क्योंकि क्योंकि ये ना पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता था। इसको भी हम पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, एम्बेडिंग भी। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई है। ठीक है, एक वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गई, की का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे की क्यूरी का, सॉरी सबसे पहले आ गया था, तो क्यूरी का मैट्रिक्स आ गया, Q1 Q2 Q3 एंड ऑल। इन दैट केस कीज का मैट्रिक्स आ गया। कुछ भी नहीं कह, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैरेलल प्रोसेसिंग, एक वेक्टर है तो उसको मल्टी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मल्टीपल काम होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग ही सेल्फ अटेंशन को इतना पावरफुल बनाती है कि यार सेल्फ अटेंशन आप कर रहे हो, आप लार्ज डाटा सेट से काम कर सकते हो पैरेलल प्रोसेस करके। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब हमने एम्बेडिंग देख लिया सारी, सेल्फ अटेंशन हमारी तकरीबन कवर हो गई है। क्लियर, बड़े आगे, बंद हो गए उसको, बड़े आगे, बाकी भी बता दो। हमारे पास फर्दर कॉन्सेप्ट होने वाला है यार, लिंक्डइन का। स्क्रीन क्लियर है, क्लियर है स्क्रीन, गुड है। सेकेंड, ठीक हो गया। अब हम ना थोड़ा लिंक्डइन पढ़ लेते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आउटरीच किस तरह करना है।
अपना मेथड बताया दूँ कि एटलीस्ट मैं किस तरह आउटरीच करता हूँ, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट्स को। ठीक हो गया, कैसे आ गया? खैर, फाइवर भी शुरू किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। आई डोंट यूज फाइवर, मैं आपको बताया भी था कि शुरू मैंने फाइवर से किया था, मेरा अकाउंट बैन हो गया था फाइवर में। लिंक्डइन के ऊपर आ गए आप? ये आपका लिंक्डइन डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आ गया आपका लिंक्डइन डैशबोर्ड। मैं चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन यार, एटलीस्ट। ठीक है, तो आपके सामने ये आ गया लिंक्डइन का डैशबोर्ड। इसके ऊपर आपके सामने सारी पोस्ट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको, अब पहला आपने काम क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर आपने रोजाना कोई ना कोई पोस्ट करते रहना। तो ये तो बेस मिनिमम है, अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे तो आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, सर्च बार में जाना है, ठीक है। सर्च बार में जाके लेट्स से मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ आजकल कि, लेट्स से मैं टारगेट कर रहा हूँ इस टाइम कंसल्टेंट्स को। मैं सर्च बार में जाऊंगा, कंसल्टेंट्स लिख दूंगा। सर्च बार में यहाँ कंसल्टेंट लिख लिया, ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं फिल्टर्स के। बेसिकली ये जो होते हैं ना फिल्टर्स, यही आपका काम बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऊपर आपके पास फिल्टर्स आ रहे हैं, आपने इन फिल्टर्स को बेहतरीन तरीके, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, ठीक है, आप फिल्टर को यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को छानने के लिए, कि मुझे दी बेस्ट फिल्टर्ड क्लाइंट मिल जाएगा भाई, जो मुझे चाहिए वही मेरे पास आ जाए। ऊपर डिफरेंट तरह के फिल्टर्स है, ठीक है। आप अभी पीपल को टारगेट कर रहे हैं तो पीपल वाले टैग है। उसके बाद आपके सामने टू बैड, एक बार 3 डिवाइसेस लगी हुई और किसी के ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ऊपर जाके आपने पीपल सेक्शन में चले जाना, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के ना फिल्टर्स और भी लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के क्या फायदा होता है कि आप इतना छन्नी लगा लेते हैं कि मुझे कौन सा क्लाइंट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। लोकेशन के अंदर जाएंगे आप, ठीक है, आप आपको कंसल्टेंट चाहिए इन दैट स्पेसिफिक लोकेशन। फॉर एग्जांपल आजकल टारगेट मैं गल्फ को कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप गल्फ को टारगेट कर रहे हैं, यूएई, दुबई, ओमान, इन जैसी कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसा ऊपर कंपनी जो है, ठीक है, लोकेशन के अंदर आप लोकेशन डाल सकते हैं, लाइक मैं ओमान डाल रहा हूँ, आप ओमान डाल सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया, आजकल सऊदी अरेबिया पाकिस्तान वालों को वैसे ही बड़ा कॉन्सिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक मुआहदे हुए हैं उनके आपस में, तो ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आपने जाना है और इन चीजों का ख्याल रखना है खास तौर पर, ठीक है। और ऊपर आपके सामने कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देना है।
सबसे पहले मसला ये है कि आप लोग मेहनत कर लेते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज लेंगे, ये भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मगर मसला क्या होगा कि यार क्लाइंट मान रहा होगा, ठीक है, क्लाइंट को मनाना आसान है। आप कम्युनिकेट तो चैट जीपीटी आ गया, क्लाइंट मानते हैं, वो आपकी आईडी के ऊपर लैंड करते हैं। मसला क्या होता है, आपकी आईडी अच्छी नहीं होती। इसलिए कि आपकी दुकान है, आप बड़ा कन्विंस करके एक ना दुकानदार कस्टमर को अपनी दुकान के ऊपर लेकर आ रहे हो, और पता लगता है दुकान तो है ही नहीं, उसकी बड़ी गंदी सी दुकान है। तो वो चला जाता है वापस, सारी कन्विंस जो आपने कन्विंसिंग एफर्ट्स किए हैं वो जाया हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, आपने ये नहीं करना, आपने इसको ना बेहतरीन तरीके से देखना है, चीज़ों को करना है। अब ये आई डोंट नो पहले बताया है कि नहीं बताया है, फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते हैं ना, तो सिनेरियो ये होते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ आपकी क्या नज़र आ रही है? प्रोफाइल पिक्चर से ज़्यादा ना मैं बैनर देख रहा हूँ, बैनर को सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि बैनर थोड़ा चौड़ा एरिया है। प्रोफाइल पिक को भी देख रहा हूँ, पहले ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। अब मुझे देखते ही क्या लग रहा है कि ये बंदा बिजनेसेस को स्केल कर रहा है एआई की मदद से। पिक्चर क्लियर मेरे में। फिर प्रोफेशनलिज्म के लिए मैं देखूंगा कि यार इस बंदे की प्रोफाइल क्या है। क्लियर। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आपका बायो, टैगलाइन। टैगलाइन के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि भाई आई एम एन एंथुजियास्टिक जनरेटिव एआई इंजीनियर। कोई फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट को कि भाई आप कितने एंथुजियास्ट हो जनरेटिव एआई के अंदर। ठीक है, क्लाइंट ये देख रहा है कि यार आप उसके कितने फायदे में आ सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, क्लाइंट को नहीं पता लग बता सोचना, देखना कि आप कितने एंथुजियास्ट हो, या ये हो, या आपने ये टेक्नोलॉजी की हुई है। आधी टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं पता था क्लाइंट को। तो आपने कहना है कि सिंपल सिंपल वर्ड्स में, सिंपल, कट टू द स्ट्रेट, ठीक है, चेज द अदर थिंग्स। कहना है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एआई यूज कर रहा हूँ किसके लिए, बिजनेसेस को हेल्प आउट करने के लिए, ताकि उनका 30% ज्यादा प्रॉफिट रेट हो जाए। यानी अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो वो 130 कमाना लग जाएगा 90 दिनों में। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एलएलएम इंजीनियर हूँ, और मैं फ्यूचर वेंचर्स को कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोड से शेप कर रहा हूँ। क्लाइंट को कोई समझ वाली बात आ रही है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि 90 दिनों के अंदर मैं 30% आपको ग्रोथ करके दे रहा हूँ एआई की मदद से, और मेरा रिस्क कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि फ्री मुझे कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, ठीक है, फ्री कंसल्टेशन कॉल है, मेरा कोई फायदा, मेरा कोई नुकसान है नहीं। मैं एक कंसल्टेशन कॉल फ्री में उसके साथ बुक करूंगा, आधा घंटा बात करूंगा, समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो रहने दे दूंगा। मेरा कोई ऐसा ऐसे नुकसान नहीं है। और फायदा ये है, 30% प्रॉफिट इन 90 डेज। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट चीज ये होती है यार कि आपका अबाउट सेक्शन। मैं काफी काफी टाइम हो गया मुझे लिंक्डइन के ऊपर ना पोस्ट नहीं करता मैं आज तक, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरे ऊपर प्रोफाइल, सबसे ज्यादा प्रोफाइल व्यूज ये चीजें मैटर कर रही होते हैं। 468 प्रोफाइल व्यूज है, मतलब 468 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा है अभी रिसेंटली। और मैंने पोस्ट लास्ट टाइम आई डोंट नो कि कब की थी, लास्ट पोस्ट मैंने, वो भी रीपोस्ट ही की थी, 1 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, तो टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम मेरा मैनेज नहीं हो रहा आजकल है। अबाउट सेक्शन के अंदर अब आपने, अब आप लिख सकते हैं कि आप एंथुसियास्ट हो। ठीक है, अबाउट के अंदर आप अपने बारे में लिखते हैं। तो आपने अबाउट सेक्शन के अंदर चीजें लिखनी है कि यार अभी भी आपने बताना यही है अपने बारे में से ज्यादा क्लाइंट को, कि क्लाइंट आपको क्या मिलेगा यार, अपना रख के। यार सिंपल सी बात है यार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने रिश्तेदारों में, ठीक है, अपने जानने वालों में ऐसा बंदा देखा होगा जो बड़ा फ्लेक्स करता होता है, हर चीज के अंदर फ्लेक्स करता है। वो ना चाहते हुए भी ना अपनी चीज फ्लेक्स कर देता है। लेट्स से अगर उसने नए जूते लिए हो, नए कपड़े लिए हो,
वो कहीं से भी ना घुमा घुमू के वो बाद में ले ही आता है बीच में। मैंने नहीं कब ले लिए। और ऐसे फिट करता है बात के मजा आता है। क्या फिट किया है इसने बात। तो आपने यही काम करना है कि आपने डायरेक्टली नहीं कहना कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि यार, कि मैं मेरे पास कोई मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है, तो लेट हो गया वो, मैं उससे कहता हूँ यार आज तो बड़ा लेट हो गया हो आप। तो मुझे कहे हाँ यार मैंने नई गाड़ी ली है, अभी तो ली है गाड़ी सिविक, और उसका टायर पंक्चर हो गया था तो टायर वाला नहीं मिल रहा था, वो इतनी ख्वारी हुई, इसलिए मैं लेट हो गया। मैंने उससे नहीं पूछा गाड़ी का, उसने मुझे बताया भी नहीं कि मैंने नई गाड़ी ली है, लेकिन बातों बातों में उसने बता दिया कि उसके पास सिविक है। इसी तरह ही आपने काम करना है कि आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट इन दैट phase, I was experiencing this and I learned a lot from that। इसमें कभी कुछ ना चीज बतानी है कि आप ना ना भी बताएं और बता भी दें। तो क्लाइंट को ना आपकी अपने मुंह से तारीफ सुनने की जरूरत है ही नहीं। ठीक हो गया, बढ़े आगे। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कम्युनिकेशन के अंदर इन द लॉन्ग रन। बढ़े आगे। ठीक है। नेक्स्ट आप अपना स्किल सर्विसेज सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यार आप सर्विसेज कौन कौन से देते हैं, सर्विस पे ही होते हैं। आपने लिंक्डइन के ऊपर हर वो चीज ऐड करनी है जो कि ऐड हो सकती है। ठीक है। जो आप ऐड कर सकते हैं, लेट्स से इस तरह का नहीं कि आपके पास कोई चीज है ही नहीं ऐड करने के लिए, फिर भी ऐड करे जा रहे हैं। लिंक्डइन में काफी चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने भी नहीं ऐड की हुई इवन, लेकिन जो जो आप ऐड कर सकते हैं वो ऐड कीजिएगा। सर्विसेज सेक्शन के अंदर आप सर्विस बता सकते हैं कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ। फीचर्ड के अंदर जो आपके पोस्ट है उसमें से ना फीचर्ड पोस्ट कर सकते हैं कि ना क्लाइंट वो नहीं होता कि यार दुकान के बाहर कुछ चीजें लटकी हुई होती हैं कि फीचर्ड नहीं है, दैट काइंड ऑफ सीन। उस पर आपकी एक्टिविटी आ रही होती है। ठीक है, एक्टिविटी आ रही होती है उसके बाद के भाई इसकी आपने रिसेंट पोस्ट क्या की थी एंड ऑल। लास्ट पोस्ट मेरी 1 मंथ पहले थी, वो भी रीपोस्ट। दैट्स इट। ठीक है। आप एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है फाउंडर एंड सीईओ। ठीक है, ये कोर्स का दियो सही। आई स्टार्टेड एज द फ्रीलांसर इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ, अपवर्क फाइवर से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने वो फाइवर का एक्सपीरियंस डाला भी नहीं, अपवर्क का डाला हुआ डायरेक्ट। खैर अपवर्क ये जो क्या कहते हैं शॉपिफाई का स्टोर, बाकी ये एक्सपीरियंस एंड ऑल है। एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यू कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। देन जितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं ना, इन शॉर्ट उतनी चीजें ऐड करनी है। अब क्लाइंट आके देखेगा कि इसके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्लाइंट होवर करता है, देखता है कि यार इसने ना सर्टिफिकेशन कौन कौन सी की हुई है, इसने कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है, वो देखेगा यार चलो ये तो ठीक है, वो देखेगा कि यार इसने स्टैनफोर्ड से किया हुआ है कोर्स। आई हैड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टैनफोर्ड। ठीक है, वो देखेगा यार इसने स्टैनफोर्ड से ये वाला सर्टिफिकेट किया हुआ है अंदर मशीन है। तो उसके एक ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, उस उधर से इसकी सर्टिफिकेशन है। इन द लॉन्गर रन आपकी सर्टिफिकेशन आपकी डिग्री कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो ना फिर चीजें मैटर कर रही होती हैं। कहने का मतलब है आप जितनी चीजें ऐड कर सकते हो ना इसके अंदर उतनी चीजें ऐड करनी है। जितनी पॉसिबल चीजें ऐड कर सकते हैं वो चीजें ऐड करनी है आपने। है। आप डीप लर्निंग के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे तो फ्री फ्री कोर्सेज होते हैं डीप लर्निंग डॉट एआई के ऊपर। ठीक है। फर्दर डीप लर्निंग के ज्यादा कोर्सेज हैं, अब ये मेटा से एक कोर्स है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आया एट द स्कॉलरशिप। अब क्लाइंट आके देखेगा कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इसने कोर्सेज किए हुए हैं, वेल नोन यूनिवर्सिटी है। या गूगल से इसका एक सर्टिफिकेट है ये तो यू लर्निंग है। तो सेंस ऑफ अथॉरिटी ना ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर बिल्ड हो जाती है, पैदा हो जाती है। कि 13 सर्टिफिकेशंस जब ऐड देखेगा वो,
तो वो जरूर होवर अराउंड करेगा कि यार इसने 13 सर्टिफिकेशंस की हैं, तो कौन सी है वो। ठीक है, बढ़े आगे। मैंने हर सेक्शन आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स। अब देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आई हैव डन, लेकिन सारे यहाँ पे लिस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगेन, टाइम ही नहीं मिलता। कुछ कुछ किए हुए हैं जो किए हुए हैं, 17 प्रोजेक्ट सिर्फ। ठीक है, तो आपने जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखेंगे उतना आपके सामने आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ये आप दिखा सकते हैं कि यार ये मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है एंड ऑल। ठीक है, वॉलंटियर आई वाज, स्टिल आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ FCIT मीडिया सोसाइटी एट PUCIT। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता था स्पोर्ट्स सोसाइटी का। तो ये वॉलंटियरिंग में ऐड कर सकते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज का भी लगता है। इन शॉर्ट, आपने जितनी चीजें हैं ना वो ऐड करनी है, जितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स, स्किल्स के अंदर भी अगेन जितने स्किल्स आपके अवेलेबल हैं, झूठ नहीं लिखना, जितने स्किल्स आपको आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही लिखने हैं बस। ठीक है, कोर्सेज इन माय केस, मैं इंस्टीट्यूट है तो कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, तो मैंने कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ऑनर्स एंड रिवॉर्ड, आई यूज टू डू डिबेट्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। पहले, अभी भी करता हूँ कभी कभी, टाइम ही नहीं होता, तो उसके अवार्ड्स हैं। और खैर, जितनी चीजें आप लिख सकते हैं ना, शॉर्ट आपने लिखनी है। ऑर्गेनाइजेशंस, आई हैड द टीचिंग एक्सपीरियंस एट पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ हेड टीचिंग असिस्टेंट आई वर्क देयर। तो आपने अपने सारी चीजें इसके अंदर ना पुट अराउंड करते रहना है। इन शॉर्ट, कॉजेस के अंदर मैंने डाला हुआ एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड ऑल। अब ईमानदारी से बताएं कि अगर आपको ऐसी प्रोफाइल आपके सामने आए, आउटरीच करें, और आपको AI का काम करवाना भी हो, आपके पास बजट भी हो, आपने करवाना भी हो, और आप खुद देख रहे हो AI का बंदा ढूंढ रहे हो, और आपके सामने इस तरह के प्रोफाइल से मैसेज आता है, आप उसको काम देंगे कि नहीं देंगे? मेरे ख्याल में दे देंगे। ठीक है, तो आपने यही करना है कि अपने प्रोफाइल को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं करना है। इन शॉर्ट, अगर आप क्लाइंट के ऊपर मेहनत कर भी ली, क्लाइंट पकड़ के भी ले, क्लाइंट को कन्विंस भी कर लिया, और लिंक्डइन ही आपकी अच्छी नहीं है, लिंक्डइन ही आपके प्रोफेशनल नहीं है, तो फायदा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? साथ साथ बिजनेस टॉक्स करते रहेंगे रोजाना आप, क्योंकि एट दी एंड कोर्स के बाद आपको बिजनेस या इसकी तरफ ही आना होगा ना, इंशाल्लाह। तो इन चीजों को भी साथ साथ फोकस करते रहेंगे। क्लाइंट पकड़ने का जर्नी अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं आप क्लाइंट पकड़ना, और जिससे हम रैक बेस्ड एजेंट बना लेंगे ना, N10 से पहले पहले जब हम रैक कर लेंगे ना, तो आई वुड इनकरेज कि हर हफ्ते के बाद से क्लाइंट होना चाहिए, और जो अच्छा बच्चा कर रहा होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट, तो इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड, इंशाल्लाह। क्लियर चीज है, कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह की? नेक्स्ट, बाकी हम ट्रांसफॉर्मर्स को ही कंटिन्यू करेंगे कल भी, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक भी। ट्रांसफॉर्मर्स हो गया तो आपको अंदाजा है, हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में, कि अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर्स हो गया तो आगे तो हल है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का, कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, तो आज का सेशन ये एंड करते हैं, कल ट्रांसफॉर्मर से ही ना कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।